के बारे में आप कितना जानते हो? कम्युनिज्म के बारे में आपका क्या विचार है, आप ये बताइए, दोनों तीनों जन। ये देखिए, पंचमक्कार में एक उनका ये है, पंचमक्कारों का एक ना ना ये ना ना, पूरे तरह नहीं पता आपको? कम्युनिज्म। देखिए, बिल्कुल। कम्युनिज्म कम्युनिज्म का मतलब हमारे हम अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, जो इस नहीं, समय लोग सही जो मानते हैं कि बुरा कम्युनिज्म मानते हैं ये भी बताइएगा, और क्या समझते हैं ये भी बताइएगा। मैं मेरे मेरे कम्युनिज्म हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, धनंजय कुमार बता दें, फिर उसके बाद फिर केटू भाई बताएंगे, फिर मेरे उसके बाद हिसाब से रोहित भाई के पास जाएंगे। जी भाई मेरे बोले। हिसाब से कम्युनिज्म है ना, वो बुरा है। क्योंकि जी। व्यक्ति वो उनके जैसे इस टाइप से कि पूरा जैसे बराबर सबको बांट दिया जाता है, बांट दिया जाए। ये हम्म, कर्म के सिद्धांत के खिलाफ भी है। और जैसे जो जितना मेहनत करेगा उसको उसी के हिसाब से उसको फल मिलेगा। और कम्युनिज्म का एक ये है कि ये पहले ना जहाँ भी अगर जहाँ ये सत्ता में नहीं रहते, यहाँ वो जो मजबूर जो क्या कहते हैं यार, जो शोषित होते हैं उनकी आवाज बन जाते हैं। लेकिन जहाँ ये सत्ता में आते हैं, ये वहाँ ये शोषण करने लग जाते हैं। हाँ सही है। जिस बुर्जुआ का विरोध करते हैं वही बुर्जुआ ये लोग बन जाते हैं। हाँ। साइको भाई आप बोला है। देखिए, कम्युनिज्म जो है वो कई लेवल पे होता है। जैसे कि ब्रॉड में अगर हम समझें तो एक इकोनॉमी लेवल पे होता है, और एक जो होता है रिलीजियस लेवल पे होता है, ठीक है। तो ठीक इकोनॉमी है। में भाई साहब ने जो जो डिस्कस किया वही चीज़ है कि जो है सारी संपत्ति को प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, और सारे संपत्ति पे सरकार का अधिकार होना चाहिए, जो कि पूरे लोगों में इक्वल इक्वल बांट दे। लेकिन उसमें क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है, ठीक है, उसका ठीक ड्रॉबैक है। आता है। और दूसरा होता है कि ये लोग एथिस्ट अपने आप को बनते हैं और बहुत कूल बनते हैं, ठीक है। लेकिन जी। लेकिन अगर लेकिन हिस्ट्री में अगर आप जा करके देखेंगे ना, माओ माओ जो है, चाइना वाले सबसे ज़्यादा एथिस्ट हैं इस समय चाइना में। माओ जो है, उसने माओ जेडोंग। बहुत बहुत कम लोगों को मालूम हुआ है कि उसने हिटलर और स्टालिन से भी ज़्यादा लोगों को मरवाया था। बिल्कुल। इनके बिल्कुल। इनका इतना 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 खूनी मतलब हिस्ट्री रह चुका है। और अपने आप को ये लोग बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत कूल डूड बताते हैं। और जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पर माइनॉरिटी को अपना ढांचा बना करके और अपना जो है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जैसे इंडिया में जो है, ठीक है। तो इनको मैं दूसरे नाम से भी बुलाता हूँ, चमचे ऑफ इस्लामिक रेडिकल्स। सही है। सही है। और रोहित भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद विकास भाई और काली भाई को भी लेता हूँ। रोहित भाई आप बताएं। जी आशीष भाई, मैं इसी के लिए बात मैं बताना चाहूँगा कि कम्युनिज्म में तो ये है कि वो अपना पूरा, जैसा एक टाइम पे अंग्रेज़ों ने किया था, कि उनके हाँ। बस यही एक मानसिकता थी कि कैसे भी करके धीरे धीरे किसी भी देश में जाएंगे। पहले तो वो ये झांसा देंगे कि हम यहाँ पे अपनी एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे करके फिर वही कम्युनिज्म फैलाते हैं कि सारा उनका दूसरे देशों के हथियाना चालू कर देते हैं, उनके सिस्टम को, उनकी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था होती है उन सब पे हथियार लेते हैं वो। तो ये जो हम्म। मानसिकता है वो अब सबसे ज़्यादा वो चाइनीज़ जो अब भी वो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, तो वो भी अभी चली आ रही है इनके अंदर। नहीं 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 देखा भाई जाए साहब, तो जो चाइना में भी कंपनी कम्युनिज्म खत्म हो गया सुन, है। सुन, सुनिए भाई साहब, ये जो बोल रहे हैं ना कंपनी वाली, ये थोड़ी सी बात करेक्ट करने वाली है यहाँ पे। कम्युनिज्म में वो लोग कंपनी को नहीं मतलब प्रमोट करते हैं। जैसे आप बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में जब टाटा कंपनी का विरोध गया, करते हैं भाई। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ, विरोध करते हैं लोग। जब टाटा गए थे बंगाल में अपना कंपनी वो खोलने के लिए, वहाँ पे कोई था फैक्ट्री खोलने के लिए, तो वहाँ पे जो बंगाल गवर्नमेंट थी उनको अपोज कर दी थी, तो वो लोग फिर वो गुजरात में चले गए थे। मोदी गवर्नमेंट उस समय गुजरात में थी। तो इसलिए जी। आज जो है सबसे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है, सबसे ज़्यादा भिखारी जो है इस समय बंगाल में है। अच्छा तो एक वो बात लोग जो कहता है, हूँ भाई। हाँ हाँ। आप सभी ने कम्युनिज्म को जितना भी वो किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी मलेच्छ को बुरा कहूं या फिर किसी मसीही को बुरा कहूं, लेकिन मैंने अगर बाइबल का अध्ययन या फिर कुरान का अध्ययन नहीं किया है, और फिर मैं उसको केवल क्योंकि उनकी मेन आइडियोलॉजी का जो सोर्स है वो तो वही किताब है ना, उसको जब हम लोगों ने नहीं पढ़ा है और बिना पढ़े ही हम उनको बुरा ठहरा दें, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? मैं मानता हूं कि उसको जिन्होंने समझा है वो लोग के वीडियो वगैरह बनाते हैं, उस वीडियो के आधार पे हमने समझ लिया, लेकिन हमें उसका मूल तत्व तो तभी पता चलेगा जब हम उनकी किताबों को पढ़ेंगे। ठीक है। कम्युनिज्म का बाइबल किसे कहा जाता है पता है? आइडिया नहीं, कोई आप भाई बताइए। जानते हैं? कम्युनिज्म का बाइबल कहा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। ठीक है। अच्छा।
एंगल्स और ये कार्ल मार्क्स ने दोनों ने मिलके लिखा था इसे, ठीक है। उसने धर्म को भी क्रिटिसाइज किया था और कई सारी चीजें थी। एक है कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल और पूंजी, ये सारी किताबें अगर हम, कई सारी किताबें हैं जिनमें से मुख्यतः ये सारी किताबें हैं, इनको अगर हम पढ़ेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इस तरीके की किताबें हैं, इन्हें पढ़ने के बाद हमें कार्ल मार्क्स की जो एक्चुअल विचारधारा है उसको पता चलता है। और जब हम लेनिन वगैरह के विचारों को समझते हैं तो पता चलता है कि किस प्रकार से लेनिन वगैरह के द्वारा कार्ल मार्क्स के जो विचार थे वो उग्र रूप में मॉडिफाई होते गए और किस प्रकार से आज के समय में हुए हैं। तो कई सारी चीजें हैं, हमको जब तक हम उनके विषय में नहीं पढ़ेंगे ना तब तक हमें उनके एक्चुअल थिंकिंग के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं भी कम्युनिज्म वगैरह के बारे में यूट्यूब वगैरह या फिर लोगों से सुन के मैं समझ रहा था कि हाँ भैया कम्युनिज्म गलत है, लेकिन जब तक मैंने सोचा कि यार जब तक मैं उनकी किताबों को ना समझ लूं, पढ़ूं ना, तब तक अगर मैं उनको केवल बुरा कहूंगा तो ये काफी हद तक बेमानी बात होगी। नहीं मैंने देखिए, कहा कि अगर जी लोग गलत फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए, जो कम्युनिज्म की जो विचारधारा है और कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है, तो दो एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। दोनों का मिक्सचर जो है बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे गवर्नमेंट को ही देख लीजिए, अगर वो स्कीम, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम चलती है ना, वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के ही मतलब विचारधारा पे चलती है, समझ रहे जी हैं आप। जी 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 क्योंकि वो टैक्स के रूप में हमसे पैसा ले रही है और उसको जो है गरीबों में बांट रही है स्कीम के थ्रू, तो वो एक सोशलिज्म का एग्जाम्पल हुआ, समझ रहे हैं। और बाकी यहाँ लेकिन पे ये इसका प्राइवेट कंपनियां भी विरोध हैं। भारत हाँ में इसलिए हो जाता है, इस व्यवस्था का या फिर भारत सरकार वह का इसलिए विरोध करते ले हैं कम्युनिस्ट लोग। एज ए कम्युनिस्ट मैं अब बोल रहा हूँ, ठीक है, एक कम्युनिस्ट की विचारधारा के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि भैया जो पैसे हैं, जो सर्वहारा, जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो सर्वहारा है, उससे जो पैसा लिया जा रहा है टैक्सेस के थ्रू, उसके उसका वो पैसा उसी के कार्य में लगाया जा रहा है। कितने लोग हैं, जैसे कि कांग्रेस की ही सरकार ले लो, इनका कोई साइड बिजनेस है क्या गांधी परिवार का? ये लोग कहाँ से बहुत इतना सारा। अमीर बन गए भैया? हाँ, अरे वो सब उसका स्कैम हम आपको गिनाले, मतलब हमारे पास कम से कम उसका पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, कितना उन अब लोगों ने ये स्कैम करा रखा है। हर्षद ये क्या मेहता नाम से से लेकर के मुलायम टू सिंह जी हो थ्री गए, जी हाँ, मुलायम सिंह हो गए, इतने। लालू हो गए, इनका कौन सा साइड बिजनेस था राजनीति के अलावा? और इनका पुराना फोटो भी एक है जिसमें ये लोग मड़ई में रहते थे, ठीक है, मड़ई छवाई थी और उसमें कच्ची बखरी में रहते थे। आज के टाइम समय में आलीशान बंगले में रह रहे हैं। तो ये पैसा किसका है? जनता का ही पैसा है ना, तुमने मार के ऐठा है। तो और क्या। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो पहले तो बुर्जुआ थे, वो औद्योगिक क्रांति जो मशीन या फिर कारखानों के मालिक थे, जो गरीब मजदूरों से काम करवाते थे, आज के टाइम पे बुर्जुआ ये नेता लोग हैं। मोदी अच्छा हो सकता है, एज ए कम्युनिस्ट भी मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रवादी होके भी मैं बोल रहा हूँ, मोदी अच्छा हो सकता है, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट होके अगर मैं बोलूँ तो मोदी अच्छा हो सकता है। लेकिन सभी मोदी के जितने भी नेतागण हैं वो सभी अच्छे हैं का? वो भी तो वही बुर्जुआ वाला ही काम कर रहे हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं। हर जगह है वो, लेकिन हमको उसमें भी तो बेटर जो उस है उसको प्रकार चूज से करना भी होता है। कम्युनिज्म जो है या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा वाला जो है, वो सरकार आदि का और जो बिजनेसमैन है वगैरह वगैरह का उन सब का विरोध करता है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि आप सभी भाई हैं, तीनों भाई कहेंगे कि भैया कम्युनिज्म के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज तो है। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, लेकिन कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स ने क्यों कहा कि धर्म एक अफीम है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? उसका रीजन क्या देंगे? इसके लिए तो हमें जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। कार्ल मार्क्स ने कोई बहुत ज्यादा हिंदू या फिर उन सब का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उसने जो पॉइंट बताए थे वो सभी पे बड़े अच्छे बैठते हैं बेसिक रूप से। नहीं नहीं, कोई देखिए भाई उसमें क्या बताए। होता है ना, देखिए इसमें सोशलिज्म का तो यही तो ब्यूटी है उनकी। जो जब भी जी जो यंगस्टर, जो हमारे यंगस्टर होते हैं ना, वो लोग बहुत जल्दी खींचते हुए चले जाते हैं कम्युनिज्म विचारधारा में, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें करेगा ना कि जो कि सुनने में बिल्कुल आइडियल लगता है। लगेगा कि हमारे पास बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी, मतलब एकदम वो होना चाहिए कि हम गांजा भी पी सकें, अपने पेरेंट्स को जवाब भी दे सके उल्टा सीधा कुछ भी। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे मेच्योर होते हैं ना, तब उनको समझ में आता है कि ये तो बिल्कुल गर्द वाली चीज़ है, तो मतलब बिल्कुल बर्बाद कर दे रही है यूथ को। तो फिर वो खींच करके थोड़ा सा राइट में आते हैं हल्का सा।
जी, जी, अभी जी। अभी अभी नहीं, अभी देखिए अभी ये अभी तो आप देखिए अभी कंडीशन क्या है। बता रहे हैं ना, ये आप कंडीशन हम्म, बता रहे हैं। मैं कह रहा हम्म। हूँ कि उनकी मनस्थिति क्या है या फिर उसके पीछे की देख मानसिकता क्या है, आप तो कंडीशन बता रहे हैं। देखिए मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में क्या है कि कम्युनिज्म का जो है ना, ये लोग जो चाइना है ना बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करता है इंडिया में। अब जैसे क्या होता है कि यहीं पे जो भी जो सेपरेटिस्ट को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादातर कम्युनिस्ट हैं, जैसे कन्हैया कुमार टाइप के लोग हैं। तो इनको क्या होता है हम्म, कि इनको फंडिंग कर रहा है चाइना हवाला के थ्रू, समझ रहे हैं। अब इनको आ ठीक रही है है। फंडिंग, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपना ग्लोरी बढ़ाने के लिए ये जो है इस्लामिक जो रेडिकल्स हैं उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जी, कहीं राइट्स कराने के लिए, तो कहीं सीए का प्रोटेस्ट कराने के लिए, समझ रहे हैं। तो इस जी, तरीके जी, से इंसर्जेंसी हम लोग कंट्री में फैला रहे हैं। तो जी, 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 ये कम्युनिज्म का बहुत बड़ा दुरुपयोग हमारे देश में हो रहा है आजकल। उसको गवर्नमेंट को बहुत तगड़ा रूल बनाना चाहिए हवाला के ऊपर। हवाला के लिए हमारे कंट्री में केवल कोई पकड़ा गया हवाला हवाला के बारे में बता दूं किस लोगों को कि ये जो होता है, इसको इसके बारे में पढ़िएगा जिसको नहीं मालूम होगा। तो इससे होता क्या है कि दूसरे देशों से हमारे देश में टैक्स को बचा करके मनी आती है और सेपरेटिस्टों को दिया जाता है ताकि वो हमारे कंट्री को अनस्टेबल कर सके। हवाला का मतलब ये जी, होता है। जी। तो अच्छा, तो मैं क्या बता रहा। हवाल ठीक है भाई। फिलहाल हालांकि संतुष्टिजनक नहीं था जो मैंने पूछा था। खैर, ये विकास भाई को भी जोड़ लेते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।